हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मानवाधिकार। आज हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है मानवाधिकार। हम सबसे पहले देखेंगे कि मानवाधिकार क्या है। तब हम बात करेंगे ऐसे अधिकार जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े हुए हो। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े हुए हो, संविधान में उल्लेखित हो, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में संविधाबद्ध हो। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े हुए हो, संविधान में उल्लेखित हो, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हो तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में संविधाबद्ध हो, हम इसे मानवाधिकार कहेंगे। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो जो मूल अधिकार है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत उसे हम मानवाधिकार की श्रेणी में रख सकते हैं। सबसे पहले मानवाधिकार के संरक्षण और उसके प्रसार के लिए वर्ष 1993 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके परिपालन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1993 में, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना में कितने सदस्य और अध्यक्ष होते हैं? 1+7, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। ठीक। अब हम बात करेंगे नियुक्ति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। हमने बात की नियुक्ति की। अब हम बात करेंगे प्रथम अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र जी थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र। वर्तमान अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी। अब हम बात करेंगे दोस्तों कार्यकाल की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल होता है अधिकतम 3 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो। अधिकतम 3 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य की। तो मानवाधिकार के हनन की जांच करना महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या है? मानवाधिकार से संबंधित होने वाले हनन की जांच करना, ऐसे कानूनों की समीक्षा करना जो मानव अधिकारों का हनन कर सकते हैं। तीसरा है ऐसे स्थानों का निरीक्षण जहां मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। ऐसे स्थानों का निरीक्षण जहां मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। गैर सरकारी संगठनों से मिलकर मानव अधिकार के प्रसार के लिए कार्य करना। गैर सरकारी संगठनों से मिलकर मानवाधिकार के प्रसार के लिए कार्य करना, मानवाधिकार से संबंधित शोध कार्य करना, अनुसंधान करना, ये मानवाधिकार आयोग के कार्य हैं। अब हम बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग। जिस प्रकार केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्य करती है, वैसे ही राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल जी करते हैं। वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष श्री गिरधारी लाल नायक जी हैं। ठीक। अब हम बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य की। तो जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार अपना कार्य करती है, वैसे ही राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार अपना कार्य करती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांचोपरांत अपना रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपती है। अगर मुद्दा केंद्र से संबंधित है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपना रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। अगर कोई विषय राज्य सरकार से संबंधित है तो वह संबंधित राज्य सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपती है। इस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार के संरक्षण के लिए संलग्न होकर कार्य करते हैं और देश तथा राज्य में मानव अधिकार के प्रसार के लिए अपने कार्यों के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों को प्रदान करने, अगर कोई वंचित है मानवाधिकार से तो उन्हें वो अधिकार दिलाने आदि का कार्य करते हैं। दोस्तों,
मेरा ये सीरीज सब इंस्पेक्टर विशेषांक है। मैं और अन्य विषयों से संबंधित वीडियोस लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।